ठीक है। यस। चलिए। ओके, आप स्टार्ट कर सकती हैं पूजा बहन। ऑप्शन। ओम शांति। देखिए स्वयं को। मैं आत्मा हूँ। सभी कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। मैं आत्मा राजा साक्षी होकर अपने मन को देख रहा हूँ। देख रहा हूँ मन में चलने वाले संकल्पों को। इस मन में शुद्ध संकल्पों का, परमात्म संकल्पों का निरंतर प्रवाह हो रहा है। और मैं आत्मा साक्षी होकर देख रही हूँ। ये शुद्ध संकल्पों का प्रवाह मन को निरंतर साफ कर रहा है, जैसे इसको धो रहा है। मैं आत्मा राजा मन में प्रवेश होने वाले सभी असमर्थ संकल्पों को दूर से ही फुल स्टॉप करता हूँ। और अनुभव कर रहा हूँ जैसे मन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहरा रहा है और बिल्कुल साफ दिव्य हो गया है। मैं आत्मा साक्षी होकर अपनी सूक्ष्म शक्ति मन को देख रही हूँ। अब जैसे धीरे धीरे सभी संकल्पों का प्रवाह कम होता जा रहा है और मन साइलेंस की गहराई में जा रहा है। जैसे सागर के तले में चला गया है। शून्य में चला गया है। मैं आत्मा इस समय असीम शांति की अनुभूति कर रही हूँ। खुद को बहुत हल्का लाइट स्वरूप अनुभव कर रही हूँ। माइट स्वरूप अनुभव कर रही हूँ। और अब मैं आत्मा राजा साक्षी हो अपनी बुद्धि और संस्कार को देख रही हूँ। ये मेरे मंत्री हैं। मेरे ऑर्डर से चलते हैं। मैं आत्मा राजा
इन सभी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करती हूँ कि हे मन बुद्धि संस्कार, बुद्धि के नेत्र से अपने सम्मुख विश्व ग्लोब को देखें। मैं आत्मा मन के द्वारा विश्व ग्लोब का चित्र अपने सम्मुख देख रही हूँ। और विश्व ग्लोब पे मैं आत्मा अपना लाइट का वरदानी हाथ रखती हूँ। मेरे लाइट के हाथ से अपार शक्तिशाली किरणें पूरे ग्लोब पर जा रही हैं। और मैं आत्मा देख रही हूँ विश्व की सभी आत्माएं इन किरणों को प्राप्त कर रही हैं। अपने अंदर शक्ति की अनुभूति कर रही हैं। शीतलता की अनुभूति कर रही हैं। और मैं आत्मा अब खुद को देख रही हूँ। मैं महादानी सो वरदानी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से निरंतर शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मेरे चारों ओर जैसे शांति कुंड बन रहा है। अनुभव करें, मैं आत्मा शांति कुंड में बैठी हूँ। और इसी स्थिति में स्थित मैं मन बुद्धि को परमात्मा महावाक्य सुनने के लिए ऑर्डर करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। 20 जनवरी 1981 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे इसका। जो हमने योग किया वो भी मुरली के आधार पर ही था। और बाबा ने हमें इसमें विशेष 2 टाइटल्स शुरू में दिए हैं कि महादानी और वरदानी। हम सभी आत्माएं महादानी भी हैं, वरदानी भी हैं। पर महादानी जैसे कहा जाता है, एक तो दानी, दानी मतलब जो हम आसपास थोड़ा बहुत किसी को ज्ञान सुना देते हैं या किसी की कोई और प्रकार से सेवा करते हैं। फिर एक है मनसा वाचा कर्मणा भी अगर थोड़ा बहुत करते हैं तो वो दानी की स्टेज पर आ गया।
एक है महादानी। महादानी अर्थात बेहद की स्टेज पर है, जो ज्ञान रत्न चिंतन करके, जैसे हम क्लासेस सुनते हैं बड़े भाई बहनों की, तो वो सभी। फिर है एक वरदानी स्टेज, तीसरी स्टेज, जो बाबा आज चाह रहे हैं हम सभी से, क्योंकि मनसा वरदानी स्टेज कौन सी है, जहां हम मनसा से दे रहे हैं, बोल के द्वारा दे रहे हैं, वो महादानी है। पर वरदानी में हम शक्ति भी दे रहे हैं उन आत्माओं को कि वो उस चीज को धारण कर सके। और जैसे वाणी के द्वारा दान करने के लिए बुद्धि में ज्ञान रत्न होने चाहिए, ऐसे ही मन से दान करने के लिए क्या चाहिए, मन की सफाई चाहिए। और जैसे स्थूल सफाई कोई होती है तो पानी से की जाती है, तो मन की सफाई किससे होती है? श्रेष्ठ संकल्पों से होती है। और हम जानते हैं श्रेष्ठ संकल्प का स्टॉक कहाँ पे है, तो मुरली ही श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक है। और धीरे धीरे ज्ञान में जैसे हम चलते हैं, हमारे संकल्प मुरली बन जाते हैं। ये हम सभी ने अनुभव किया भी होगा कि हमारे संकल्प ही मुरली, जो बाबा कहते हैं ड्रामा है या कोई भी बात है, कल्याण है, तो ऑटोमेटिक संकल्प ही आता है। ये नहीं आता मुरली में ऐसा था, वो ऑटोमेटिक हमारा संकल्प बन जाता है। तो वही श्रेष्ठ संकल्प है। मन की सफाई श्रेष्ठ संकल्पों से ही होती है। और अटेंशन चाहिए, जैसे जब हम सफाई करते हैं तो एक तरफ सफाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ अटेंशन देते हैं कि कहीं कचरा कहीं और से ना आ जाए। तो ऐसे ही अटेंशन देना है। और उसके लिए क्या चाहिए? कोई भी बातें बाहर से आ रही हैं तो उसे फुल स्टॉप लगाना है। या अंदर भी अचानक कोई वेस्ट थॉट आया तो हमें उसकी चेकिंग करके फुल स्टॉप लगाना है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है साइलेंस स्टेज का, जहां मन में बहुत संकल्प नहीं है, समर्थ संकल्प भी बहुत ज्यादा नहीं। एक ऐसी स्टेज जहां मन साइलेंट हो गया है, जिसके ऊपर हमने योग भी किया कि हमारा मन बिल्कुल साइलेंट हो गया। क्योंकि वही स्थिरता जब होती है मन में, तो हमारी सफाई बहुत अच्छे से होती है। और तो हम बाबा की कोई भी बात को कैच कर पाते हैं। अब ये पॉसिबल कब होगा कि हमारा मन स्थिर हो जाए? तो बुद्धि और संस्कार के ऊपर भी हमारा अधिकार हो, जो मनसा में विघ्न ना डालें, यानी एकाग्रचित हम हो जाए। तो उसके लिए आत्मा राजा बन के हमें चेकिंग करते रहना है, ताकि हम उस साइलेंस स्टेज का अनुभव कर सकें। और ये मुरली जब चली, तो उस समय दिल्ली में लाल किले में बहुत बड़ा मेला बनाया गया था, जिससे बहुत सारी, बहुत ज्यादा बेहद में सेवा हुई। तो उसको देखते हुए भी बाबा ने मुरली चलाई। तो अभी हम मुरली सुनते हैं। मुरली का टाइटल है मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूरत। कि वरदानी मूरत जो हमने समझा कि मनसा के द्वारा किसी को शक्ति देना, वो कब हो पाएगा? जब हमारी मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा अधिकार हो। आज वरदाता और विधाता बाप अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। तो जैसे बाबा देख रहे हैं, हम भी खुद को देखें। वर्तमान समय महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं, यानी ज्ञान तो हम सभी देते हैं, लेकिन अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना पड़े। तो हमें पक्का हो गया होगा वरदानी अर्थात क्या, जो बाबा आगे भी क्लियर कर रहे हैं। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है, वाणी की परसेंटेज ज्यादा और मनसा की उससे कम। और वरदानी रूप में क्या होता है? वाणी कम और मनसा की परसेंटेज ज्यादा होती है। मनसा अर्थात संकल्प द्वारा शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय में ज्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। तो इसको हम अंडरलाइन करें कि मनसा अर्थात है क्या? कि हमारे संकल्प के द्वारा शुभ भावना और शुभ कामना आत्माओं तक पहुंच रही है। और वो सभी तक पहुंच रही है, किसी एक या दो के लिए नहीं। थोड़े समय में क्या हो रहा है? ज्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए क्या चाहिए? अब हमें सेवा मन के द्वारा करनी है, तो मन कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। तो वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए, तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। जो हमने शुरू में चिंतन किया
कि हमें सफाई करने के लिए क्या करना होगा। बाहर का कचरा अंदर एंटर ना करे, इसके ऊपर अटेंशन, और अंदर क्या चलता रहे, शुद्ध संकल्प। तो क्या चाहिए? एक तो शुद्ध संकल्प चाहिए, तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे, और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए, कि जिस समय हम जैसी स्थिति चाहे मन की वैसी हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो। और इसी वजह से ट्रैफिक कंट्रोल के नियम बना है, ताकि कभी भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसी समय हमें 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है उस काम को, उन सारी स्मृतियों को, और एकदम से बुद्धि को ऊपर ले जाना है। तो ट्रैफिक कंट्रोल को एक तो हमें पक्का करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो। साथ-साथ आत्मा की और भी विशेष 2 शक्तियाँ, दूसरी 2 शक्तियाँ कौन-सी हैं? बुद्धि और संस्कार, तीनों ही अपने अधिकार में हो। क्योंकि मन क्या करता है? चित्र बनाता है, लेकिन जब तक वो बुद्धि स्थिर नहीं होगी उस पे, वो चित्र हिलता रहेगा। इसलिए बुद्धि और संस्कार, पुराना संस्कार भी हमारे ऊपर हावी नहीं हो, तो वो उसके ऊपर भी हमारा अधिकार हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकारी कम है, तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए, उतनी नहीं कर सकते। इस वर्ष में जितना ही महाकार्य, महायज्ञ का रचा है, उतना ही इस महायज्ञ में महादानी का पाठ भी विशेष बजाना है। जैसे शुरू में बताया कि उस समय लाल किले पर बहुत बड़ा मेला लगा था, तो उस बारे में बात करते बाबा कि जो इतना बड़ा महाकार्य रचा है, तो सिर्फ उसमें महादानी वाला पाठ नहीं हो, वरदानी पाठ भी हो, कि उतना ही इस महायज्ञ में महादानी का पाठ भी विशेष बजाना है, यानी बोल के द्वारा भी सेवा करनी है, और साथ-साथ आत्मा की तीनों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार की जो भी कमी हो, उसको भी महायज्ञ में स्वाहा करना। कि हम ये कहें, मैं आत्मा राजा हूँ, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार हमारे कहने पर नहीं चलते, तो वो जो कमी है, उसको स्वाहा करना है। तो आगे बाबा कहते हैं, जितना ही आगे बढ़ाइए भाई जी। जितना ही विशाल कार्य करना है, उतना ही इस विशाल कार्य के बाद की स्थिति कैसी हो? स्वचिंतक, शुभ चिंतक, सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता, सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे, शांत स्वरूप, लाइट और माइट हाउस बन इसी स्वरूप की सेवा करना। कि जब हम मास्टर वरदाता की स्थिति में हैं, तो वो स्थिति कैसी है? जहाँ खुद के प्रति भी स्वचिंतक है, शुभ चिंतक दूसरों के प्रति भी है, फिर सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता हैं, देने वाले हैं, और श्रेष्ठ संकल्प अंदर चल रहे हैं। फिर जैसे हमने योग में भी किया कि हम सागर के तले के अंदर हैं, और वो स्थिति कैसी है? जो मीठी शांत स्वरूप स्थिति है, जहाँ लाइट और माइट हाउस की स्थिति है। तो बाबा ने कहा इसी स्वरूप की सेवा करना। जितना ही साधनों द्वारा सेवा की स्टेज पर आना है, उतना ही सिद्धि स्वरूप बन साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति करनी है। कि जितना ही साधनों के द्वारा हम सेवा की स्टेज पर आते हैं, उतना ही सिद्धि स्वरूप बन, अर्थात सफलता स्वरूप बन, साइलेंस के स्वरूप की हमें अनुभूति भी करनी है। कि बीच बीच में साइलेंस का अभ्यास, सेवा के साधन भी बहुत अच्छे बनाए हैं। जितना विशाल सेवा का यज्ञ रच रहे हैं, वैसे ही संगठित रूप का ज्वाला रूप शांति कुंड का महायज्ञ रचना है। कि साइलेंस का अभ्यास बहुत करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा साइलेंस जिसमें फोन भी नहीं हो आसपास, कोई साधन भी नहीं हो आसपास, यह सेवा का यज्ञ है। विश्व की आत्माओं में वाणी द्वारा हल चलाना। कि जो वाचा के द्वारा जब हम करते हैं, तो बाबा बता रहे हैं ये सेवा का यज्ञ है। विश्व की आत्माओं में वाणी के द्वारा क्या होता है? हल चलाते हैं। हल चलाने में हलचल होती है, कि आत्माओं के अंदर हलचल होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो बीज डालेंगे, उसको शीतलता के रूप से,
साइलेंस की पावर से शीतल जल डालेंगे, तभी शीतल जल पड़ने से फल निकलेगा। ये दो बातें, एक तो जैसे कोई भी हम खेती करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हल चलाते हैं। तो वाणी के द्वारा सेवा करना क्या है, हल चलाना है। लेकिन पूरा बीज कब डलता है, जब हम साइलेंस के द्वारा यानी शुभ भावना शुभ कामना उसमें डालते हैं, तो आत्माओं के अंदर वो बीज डलता है और तो आगे फल निकलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि साइलेंस की पावर से, ये पावन है यहाँ पे, साइलेंस की पावर से शीतल जल डालेंगे, तभी शीतल जल पड़ने से क्या होगा, फल निकलेगा। ऐसे नहीं समझना कि महायज्ञ हुआ तो सेवा का बहुत बड़ा पाठ समाप्त किया, कि हम सोचते हैं हमने वाणी के द्वारा सबको बता दिया और बहुत बड़ी सेवा हमने कर दी। यह तो हल चला करके बीज डालेंगे। मेहनत ज्यादा इसमें लगती है कि वाणी में मेहनत लगती है। उसके बाद फल निकालने के लिए महादानी के बाद वरदानी की सेवा करनी पड़े। वरदानी मूर्त अर्थात, अब इसको अंडरलाइन करना है कि वरदानी मूर्त अर्थात क्या, सदा स्वयं वरदानों से संपन्न, कि हम खुद वरदानों से संपन्न हैं, तो ही हम किसी को वरदान दे सकते हैं। तो सबसे पहला वरदान कौन सा है, हम बच्चों को सबसे पहला वरदान कौन सा मिला, तो ये याद रखना है, आज बाबा ने अंडरलाइन कराया है। सभी को दिव्य जन्म मिलते ही पहला वरदान कौन सा मिला, हम खुद भी सोचे हमें कौन सा वरदान मिला। वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं, इसको भी अंडरलाइन करें। वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं, कि हम खुद भी जब वरदानों की अनुभूति कर रहे हैं यानी उसमें मेहनत नहीं है कोई, और दूसरों को भी दे रहे हैं तो उसमें उनको भी वो मेहनत नहीं लगे। तो वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं, सहज प्राप्ति हो जाए, वह वरदान क्या मिला। हम बच्चों को ऐसा कौन सा वरदान मिला, हर एक का अलग अलग वरदान है या एक ही है, पूछते हैं बाबा। सुनाने में तो अलग अलग अपना वरदान सुनाते हो ना, सभी का एक ही वरदान है, जो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे हुए बाप ने कैसी भी कमजोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। ये बाबा ने वरदान क्या दिया, कि कैसी भी आत्मा थी, कोई भी था, लेकिन बाबा ने क्या कहा, अपना स्वीकार कर लिया, जो है जैसा है मेरा है। क्या किया, जो है जैसा है मेरा है। तो ये वरदान याद रखना है कि बाबा ने क्या कहा, जो है जैसा है वो मेरा है। यह सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाप ने स्वयं दिया। जैसे हम कहें कोई प्राइम मिनिस्टर अचानक हमारे पास आए और वो कहे कि तुम तो मेरे फ्रेंड हो या तुम तो मेरे हो, तो हमें कैसे लगे कि एक लॉटरी मिल गई। तो ऐसे ही शिव बाबा ने क्या दिया, हमें एक बहुत बड़ी लॉटरी दे दी, और वो सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, कल्प कल्प के लिए नूंद हो गई। इसलिए ये सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाप ने स्वयं दिया। स्मृति के स्विच को ऑन कर दिया, हमें स्मृति दिला दी कि तू मेरा है। सोचा नहीं था कि ऐसा भाग्य भी मिल सकता है। तो हम खुद सोचें, क्या हमने ऐसा सोचा था, सोचा नहीं था कि ऐसा भाग्य भी मिल सकता है। लेकिन भाग्य विधाता बाप ने भाग्य का वरदान दे दिया। इसी सेकंड के वरदान ने जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बनाया, एक जन्म के लिए नहीं। इसी सेकंड के वरदान ने जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बनाया। इस वरदान को स्मृति स्वरूप में लाना अर्थात वरदानी बनना। तो इसको अंडरलाइन करें कि वरदानी बनना अर्थात क्या, कि इस वरदान को स्मृति स्वरूप में लाना, कि स्मृति में भी आया, फिर वो स्वरूप में यानी वो नशा चढ़ जाए तो कहेंगे वरदानी बनना। बाप ने तो सबको एक ही सेकंड में एक जैसा वरदान दिया, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बड़े ऑक्यूपेशन वाला हो, चाहे साधारण हो, तंदुरुस्त हो व बीमार हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, पढ़ा हुआ हो व अनपढ़ हो, सभी को एक ही वरदान दिया। इसी वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना, इसमें नंबर बन गए, कि इसमें नंबरवार बन गए बच्चे। कोई ने निरंतर बनाया, कोई ने कभी कभी का बनाया। इस अंतर के कारण क्या हुआ, दो मालाएं बन गई।
कि कभी-कभी अगर हम कहें, कभी-कभी हमें याद रहता है कि हमें तो किसने अपना बनाया है, इसका नशा, और कभी भूल जाता है। तो क्या कहेंगे, उसी आधार पर नंबरवार हो गए और इसी वजह से 2 मालाएँ बनी। तो कौन-सी बनी? जो सदा वरदान के स्मृति स्वरूप रहे, उनकी माला भी सदा सिमरी जाती है। उनकी माला कैसी होती है? जो सदा सिमरी जाती है। और जिन्होंने वरदान को कभी-कभी जीवन में लाया, वह स्मृति स्वरूप में लाया, उन्हों की माला भी फिर कभी-कभी सिमरी जाती है। तो कभी-कभी स्मृति स्वरूप, तो कभी-कभी माला सिमरी जाएगी, नहीं तो सदा माला सिमरी जाती है। वह वरदानी स्वरूप अर्थात इस पहले वरदान में सदा स्मृति स्वरूप रहे। जो स्वयं बाप का सदा बना हुआ होगा, वही औरों को भी बाप का सदा बना सकेगा। तो इसको हम अंडरलाइन करें कि जो बाप का सदा बना हुआ होगा, वही औरों को भी बाप का सदा बना सकेगा। अगर हमें ही नशा नहीं है, हम लौकिक दुनिया में इतना फँस गए हैं, हमें याद ही नहीं है कि हम तो बीकेस हैं, याद ही नहीं है हम तो कुछ विशेष हैं, याद ही नहीं है हमारा जन्म भगवान के द्वारा हुआ है। तो अगर वो नशा नहीं है, तो दूसरों को हम वो ज्ञान भी नहीं दे सकेंगे, उन्हें वो खुशी नहीं दिला सकेंगे ज्ञान की। तो इसलिए इसको हम अंडरलाइन खुद मन में करें कि जो स्वयं बाप का सदा बना हुआ होगा, वही औरों को भी बाप का सदा बना सकेगा। यह वरदान लेने में कोई मेहनत नहीं की, यह तो बाप ने स्वयं अपनाया। इस एक वरदान को ही सदा याद रखो, तो मेहनत से छूट जाएंगे। तो मेहनत से छूटने की चाबी बाबा दे रहे हैं हमें। बस इस वरदान को हमें याद रखना है, तो इसको भी अंडरलाइन करें कि मेहनत से छूटने की चाबी कौन-सी है? बस वरदान याद रखें कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बाप का हूँ। बाप ने मुझे अपना बनाया है। वरदान को भूलते हो तो मेहनत करते रहो। बाबा कहते वरदान को भूलते हो तो फिर मेहनत करते रहो। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो। इस वर्ष स्वयं शक्तियों द्वारा, स्वयं के गुणों द्वारा निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। वर्तमान समय मेजॉरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वह और कोई कर नहीं सकता। ये तो उस समय की मुरली है। अब तो बहुत ज्यादा आत्माओं में है कि आध्यात्मिकता में बहुत शक्ति है, वो आना भी चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं। तो इच्छा रूपी एक टांग अब प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है कि इच्छा तो है उनकी, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग दो। क्योंकि कईयों को लगता है पता नहीं कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्या-क्या करना पड़ेगा, हम तो इतने बिजी हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्या करना है हमें? अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग देनी है कि कुछ नहीं करना, सहज हो जाता है। बस थोड़ी देर टाइम लगाना है, उसके बाद सब सहज होगा, कुछ नहीं करना है। तो उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग दो, तब बाप के समीप चल करके आ सकेंगे। अभी तो समीप आने में भी हिम्मतहीन है। पहले तो क्या करना है? पहले तो अपने वरदानों से हिम्मत में लाओ, उल्लास में लाओ कि आप भी बन सकते हो, कि भगवान ने हमें भी अपनाया है, आपको भी अपनाते हैं, आप भी भगवान के बच्चे हैं। तो ऐसा करके हिम्मत में लाना है। तब निर्बल आत्माएं आपके सहयोग से वर्षे के अधिकारी बन सकेंगी। लंगड़ों को चलाना है, तब आप वरदानी मूर्तों का बार बार शुक्रिया मानेंगे कि जितना जितना हम उनके अंदर हिम्मत भरेंगे, उतना ज्यादा वो वर्षे के अधिकारी जब बनेंगी, तो क्या करेंगी? तब आप वरदानी मूर्तों का बार बार शुक्रिया मानेंगे। कुछ भक्त बनेंगे, कुछ प्रजा बनेंगे, और कोई फिर लास्ट तो फास्ट भी होंगे। ये सभी तरह की आत्माएं होंगी। तो समझा इस वर्ष क्या करना है? जैसे महायज्ञ की सेवा की धूम चारों ओर मचाई है, वैसे इस यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल वाइब्रेशन उसी धूम चारों ओर मचाओ, कि वही धूम चारों ओर मचाओ। जैसे महायज्ञ के नए चित्र बनाए हैं, क्योंकि उस समय मेला लगा तो बहुत बड़े बड़े नए नए चित्र बनाए, झांकियां बना रहे हो, भाषण तैयार कर रहे हो, स्टेज तैयार कर रहे हो, वैसे चारों ओर हर ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बन जाए।
लाइट और माइट हाउस की झांकी बन जाए, संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करे और कर्माती स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजावे, तब संपूर्णता समीप आएगी। क्योंकि बाहर से चीजें करना इजी है, अंदर के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। और ये तो बाबा ने उस समय कहा था, इस समय तो यही पाठ चाहिए। इसी वर्ष में अति विशाल सेवा कार्य जो करना है, वह भी इतना ही संगठित रूप में प्रत्यक्षता का, एक बल एक भरोसे का नारा लेकर सेवा की स्टेज पर आना है। कि जो विशाल कार्य करना है, संगठित रूप में किस प्रकार से करना है, एक बल एक भरोसे का नारा लेकर सेवा की स्टेज पर आना है। सर्व ब्राह्मणों की अंगुली से कार्य को संपन्न करना है। ये बाबा तरीका बता रहे हैं कि कोई भी सेवा सफल कब होती है। पहला तो एक बल एक भरोसा, कि शिव बाबा के भरोसे से। दूसरी बात, जिसमें सर्व ब्राह्मणों की अंगुली लगी हो, तो सर्व ब्राह्मणों की अंगुली से कार्य को संपन्न करना है। वैसे ही इसी वर्ष में सर्व के एक संकल्प द्वारा वरदानी रूप का भी ऐसा ही विशाल कार्य प्रैक्टिकल में लाना है। समझा? अभी क्या करना है? तो क्या करना है? साइलेंस के द्वारा सेवा। ऐसे आवाज में आते हुए भी आवाज से परे स्थिति में स्थित रहने वाले, अपनी हिम्मत द्वारा। अब बाबा हमें याद प्यार और नमस्ते कर रहे हैं, तो हम महसूस करते जाएं जो जो वरदान बाबा हमें दे रहे हैं। ऐसे आवाज में आते हुए भी आवाज से परे स्थिति में स्थित रहने वाले, अपनी हिम्मत द्वारा अन्य आत्माओं को हिम्मत देने वाले, अपनी समीपता द्वारा औरों को भी समीप लाने वाले, लंगड़ी आत्माओं को दौड़ की रेस में लगाने वाले, ऐसे वरदानी और महादानी बाप दादा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम वरदानी और महादानी आत्माओं का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी हम चिंतन करें कुछ देर। ओम शांति। थैंक यू पूजा सिस्टर, कमेंट्री के लिए भी, और अच्छे से एक्सप्लेन करके मुरली रीड किया। अभी हम पॉइंट शेयर करें आज की मुरली के। बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि हम सबको जो पहला वरदान मिला था कि बाबा ने हमें अपना बना लिया। एक सेकंड में, हमने सोचा भी नहीं था, हम घर बैठे थे और बाबा ने हमें टच करके कैसे अपना बना लिया, किसी मेहनत के बिना। और ये फिर एक हमारा कल्प कल्प के लिए बन गया कि हम कल्प कल्प के लिए ड्रामा में लिखा गया कि हम हमेशा ब्राह्मण बनेंगे। हमें सोचा नहीं था कि ऐसा भाग्य हमें मिलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि इसका, ये भाग्य तुम्हें मिला, बट इसको तुम स्मृति में नहीं मर्ज करके रखते हो। ये वरदान तुम्हें मिल गया पर उसके स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। बाबा कहते हैं इसलिए बच्चे सारे बन गए, लेकिन कईयों ने बाबा इसको स्मृति स्वरूप सदा रखा और कईयों ने इसको स्मृति स्वरूप कभी कभी रखा। तो जिन्होंने सदा रखा उनकी माला भी सदा फेरी जाती है,
और जिन्होंने कभी कभी रखा उनकी माला भी कभी कभी फेरी जाती है। तो इसको इमर्ज करके रखो, इस स्मृति को हमेशा अपनी इमर्ज करके अवेयरनेस में रखो। ओम शांति। जी बोलिए नीलम बहन। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमें कैसे मन बुद्धि संस्कार के हम अधिकारी हैं, वरदानी मूर्त हैं, लेकिन हमने कैसे सेवा करनी है, महादानी बनकर, वरदानी बनकर। फिर बाबा ने कहा महादानी जो है वो वरदानी यथाशक्ति, यानी कि वाणी द्वारा तो सेवा करते हैं, लेकिन उनमें मनसा की जो परसेंटेज है वो कम होती है। फिर हम उसमें तो सब चिंतक और शुभ चिंतक तो होते हैं, लेकिन उसमें सब शक्तियों की जो हमें बाबा ने मास्टर विधाता बनाया है उसकी भी परसेंटेज है, लाइट माइट नहीं होके नहीं देते। फिर सेकंड बताया वरदानी जो है वो हम वाणी तो कम यूज करनी है हमको, और मनसा की परसेंटेज ज्यादा, तब हमारी सफलता है कि हम किस प्रकार अपने संकल्प द्वारा, शुभ भावना द्वारा, शुभ कामना द्वारा थोड़े समय में उनकी ज्यादा सेवा कर सकते हैं। तो बाबा को भी प्रत्यक्ष फल चाहिए कि हम कितनी शुद्ध संकल्पों से साइलेंस के द्वारा हम सेवा करते हैं। ओम शांति। जी तारा बहन बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने तो आज इतनी अच्छी तरह से महादानी और वरदानी का डिफरेंस बताया कि जो महादानी होते हैं वो बोल से सेवा करना, और वरदानी है तो मन से, शक्ति से, साइलेंस से सेवा करते हैं। तो यहाँ पर हमें इतना अच्छा से आज का मुरली बहुत ही सुंदर से पढ़ी भी गई और बहुत ही अच्छा समझ में भी आया। तो बाबा ने कहा कि वाणी से सेवा करना माना हम हल चलाते हैं, तो हल चलाकर फिर बीज डालते हैं, तो वो है वाणी, हलचल रहती है उसमें। फिर हमें साइलेंस में जा करके शीतल का जल डालना है, तो जब हम जल डालते हैं तो उसमें फिर फल निकलता है। तो वाणी की मेहनत के बाद वरदानी की सेवा करना जरूरी है। तो इसलिए हमें स्मृति स्वरूप बन जाना है कि हमें खुद अपने वरदानी हमें बनना है। जब हम खुद ही रहेंगे तो हम दूसरे को वरदानी का दान वो दे सकेंगे। तो बाबा ने ऐसे हमको इतना अच्छे तरह से समझाया कि जिसमें वरदानी रहेंगे तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम स्मृति स्वरूप बन गए हैं, और जब हम बन गए हैं तो हम वो वही हमारे मन से निकलेगा, शांति की, साइलेंस की सेवा निकलेगा। पहले बोल फिर शांति, जिसे हम वाणी से हम सेवा कर देते, फिर हम उसमें शीतल के जल नहीं डालते, तो फिर वो फलीभूत नहीं हो पाती है। तो बाबा यही बोलता कि करना है। ओम शांति। बोलिए अश्विनी बहन। अश्विनी सिस्टर आपका हैंड रेस था, बोल ओम सकती। सिस्टर, बाबा बोलते हैं कि हम मेहनत से छूटना है तो हमें वरदान को याद रखना है। बाबा जो वरदान दिए उसको याद रखना है। अगर हम वरदान को भूलेंगे तो फिर हमें मेहनत करते रहना पड़ेगा। वरदान को याद रखेंगे तो मेहनत से हम थोड़े छूट जाएंगे, बाबा बोलते हैं। ओम शांति। जी अच्छा, वरदानी, महादानी और एक शब्द होता है जो बाबा ने मुरली में कहा नहीं है बट इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। अब उसका मीनिंग क्या हो सकता है, वो शब्द कौन सा है जो बाबा ने कहा नहीं, बट बेस तो वही है। उसके बाद ये दो बातें बनेंगी, क्योंकि महाज्ञानी। नहीं, इसके साथ ही, इसी के अंदर ही शब्द वो समाया हुआ है बट बोला नहीं है बाबा ने। बट शुरुआत वो उस शब्द से ही होगी, इन दोनों का आधार वो शब्द है, दानी दान। शब्द। दानी। जी जी, दानी शब्द। अभी दानी, महादानी और फिर वरदानी, ये स्टेप्स हैं। ठीक है, तो दानी मतलब क्या?
अब जो बाबा ने बोला उसका तो चलो, बट बाबा ने बोला नहीं है, बट वो है इंक्लूडेड। महादानी शब्द में भी दानी शब्द है, वरदानी शब्द में भी दानी शब्द, बट उसका बाबा ने अलग से नहीं कहा है। पर मतलब क्या उसका, बेस तो वही शब्द है। जी दीदी, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं मुरली पढ़ी थी। दानी का मतलब होता है, जैसे हम पंडित लोग को या किसी को जिसके पास सब कुछ होता है होते हुए भी फिर भी हम उसको ले जाकर देते रहते, उसको उस चीज का जरूरत नहीं होता है। जैसे पंडितों को अनाज की या कपड़े की जरूरत नहीं, फिर भी हम उसको दान देते रहते हैं। नहीं, लेकिन उसके इसके आधार से बोलिए वो। हम्म, अभी जैसे ये सेवा का जो बाबा ने इस मुरली में जो कहा ना कि महादानी माना वाणी से सेवा, और फिर मनसा में उतनी पावर नहीं है, और वरदानी माना मनसा में ज्यादा पावर है, वाणी की मतलब बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, समझो, है ना। तो वैसे दानी के इस आधार से क्या डेफिनेशन हो सकती है और क्या होनी चाहिए? ओम शांति। बोलिए। हम अ, सर्व संपत्तिवान दाता के बच्चे हैं। तो बाबा ने हमें सारी संपत्ति दी है, ज्ञान गुण शक्तियों की, तो उसका हमें दान करना है। यानी हम दानी बन गए। बाबा की जो संपत्ति है वो हमारे पास नहीं रखने, नॉलेज जो मिला है हमें बाबा के ज्ञान का मुरली से, तो हमें अपने पास नहीं रखना है, और उनको भी देना है, देते रहना है, देते रहना है। इसलिए हम दानी। बेस बताइएगा, बेस क्या ना, किसी भी पॉइंट के बिल्कुल उसी के इसमें सटीक जाने का कोशिश करिएगा। ओम किसने हैंड रेज शांति। किया? हाँ बोलिए। जी, दानी मतलब जिसको कुछ चाहिए नहीं, जो ओम देता है सिर्फ, उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। एक मिनट, एक मिनट दीप्ति बहन, अभी कितने लोगों ने माइक अनम्यूट रखे हैं? अनीता शर्मा, नीलम बहन, मधु वाधवा, वीवो, क्यों रखे हैं आप लोगों ने माइक अनम्यूट? आप लोग कौन से ग्रुप के मेंबर है? अव्यक्त मुरली क्लब के, है ना? और आप लोगों को पता है ये रिकॉर्डिंग कितने लोग सुनते हैं, है ना? और वहां पर भी दिखाई देता है कि मतलब दीप्ति बहन बोल रहे हैं, होस्ट भी वहां पर है, इतने सारे को होस्ट है, फिर भी हैंड रेज करके बोलना है ना? ये ज्ञान सुनने का ज्ञान नहीं है, धारण करने का ज्ञान है ये। और ये हैंड रेज करना, कोई बोल रहा है तो हमें बीच में ना बोलना, ये बेसिक धारणाएं हैं, बेसिक के भी बेसिक धारणाएं हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसे ना करे। और एक के बाद एक टाइम होने के बाद पूछा ही जाएगा, है ना? ये अपना ग्रुप है, हमारा ग्रुप है, समझा? ऐसे होगा ही नहीं कि पूछा नहीं जाएगा। हाँ, वो बात अलग है, समय हो जाता है तो समय का अपनी सीमा को पालन करते हुए रोकना पड़ता है, बट अभी समय है अपने पास, अभी सिर्फ 9:34 हुआ है। तो टेक इट इजी, मेक इट इजी एंड डू इट इजी। सहज राजयोगी लोग हैं हम, ठीक है? अब बोलिए दीप्ति बहन। जी, ओम शांति। तो दानी यानी कि जिसको किसी से कुछ चाहिए नहीं, वो केवल देता है, दाता है वो सिर्फ, ताकि जो भी आत्मा हमारे संपर्क में आए वो कुछ भी हमसे लेके जाए, चाहे शक्ति ले, स्नेह ले, प्रेम ले, सुख ले, कुछ भी लेके जाए हमसे। मेरा चिंतन ये चला। ओम शांति। जी हाँ, बोलिए अनीता बहन, आपने हैंड रेस किया। वैसे आंसर जो मुझे लग रहा था वो आया है, किसी ने तो बोला है। कल्याणी बहन कौन है? बाबा का परिचय देना, ये है दान, और उसके आधार से फिर हम बनते हैं महादानी। फिर महादानी की सेवा का रिजल्ट और सफलता मिलते मिलते और अपने योग की अनुभूतियों से हम बन जाते हैं वरदानी। फिर देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम जहां जहां जाते हो, जिसके जिसके संबंध संपर्क में आते हो, उसको आपे ही मिलता जाता है।
है ना, जैसे और सबको मिलता जाता है, ऐसा नहीं। क्योंकि बाबा हमें कहते फूल फूल बनना है। फूल के दो अर्थ है, फूल माना खुशबू देने वाला फूल, और फूल माना भरपूर, मतलब फुल, संपूर्ण, भर भर चुका है वो। ये अगर भरा हुआ है तो नीचे गिरेगा। और फूल माना खुशबूदार फूल है तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि वो जो फूल के बाजू में से कोई डाकू चला जाए तो भी वो खुशबू देता है, कोई संत चला जाए तो भी वो खुशबू देता है, कोई साधारण चला जाए तो भी खुशबू देता है। अच्छा, किसी का ध्यान नहीं है उस फूल की तरफ तो भी वो खुशबू को महसूस कर सकता है। तो ये है हमारी वरदानी स्टेज। ठीक है, तो फुल बनना माना वरदानी बनना। हाँ, देने का है ही नहीं। अब बाबा का परिचय देना ये दान में आएगा सबसे, जिसको बाबा महादान भी कहता है, समझो, तुरंत दान भी कहता है। अब वो तुम्हारे चेहरे से होगा, चलन से होगा, बट कंप्लीट बनने में टाइम लगता है कि भाई हम संपूर्ण बनने के बाद सेवा करेंगे, ये अभी अपने पास समय ही नहीं है उतना, है ना। अब दादियों के पास था 14 साल तपस्या की, उसके बाद सारा कारोबार शुरू हुआ। हमारी अभी त्याग भी, तपस्या भी और सेवा भी, स्वपुरुषार्थ भी, स्व परिवर्तन भी और विश्व सेवा, विश्व परिवर्तन साथ साथ चल रहा है अपना। क्यों? क्योंकि रिफाइन हो चुका है ज्ञान, समय साथी बना हुआ है, अव्यक्त बाप दादा साथी है, बाबा तो है ही, संपूर्ण ब्रह्मा हमारे साथ है, अनन्य रतन, एडवांस पार्टी, समय और सबसे बड़ा हमारा भाग्य हमारे साथ है। इसलिए ये बातें एक साथ हम कर सकते हैं और करवा रहा है बाबा। तो जब मुरली में 2 शब्द बोले, लेकिन जो बेसिक शब्द था वो तो बोला ही नहीं बाबा ने। तो क्यों नहीं बोलता बाबा? क्योंकि मुरली का मनन चिंतन करना माना क्या? मुरली का मनन चिंतन जो बाबा ने बोला है उसके ऊपर तो डेफिनेटली करना है, बट उस शब्द में कुछ शब्द बाबा गृह्यता से छोड़ देता है ताकि हम उसको पकड़े। क्योंकि बेस क्या है? दान है, उसके बाद महादान, उसके बाद वरदान। और हम बेस को, कभी कभी बाबा बेस पकड़ता है और बिल्डिंग छोड़ देता है, कभी कभी बिल्डिंग पूरी तैयार करके रख देता है, अब बेस तुम पकड़ लो, है ना। तो ये बात हम मतलब हमें अव्यक्त मुरलियों में अव्यक्त शब्द भी बहुत होते हैं, ये कभी नहीं भूलना। अव्यक्त मुरली माना क्या है? सब कुछ व्यक्त नहीं है उसमें, है ना। अव्यक्त मुरली में बहुत सारी बातें अव्यक्त ही होती है। और वो हम कब पकड़ सकते हैं? जब हम खुद अव्यक्त स्वरूप में, अव्यक्त भाव में, अव्यक्त होकर हम उसको सुनने का प्रयास करें, तो फिर हम उस अव्यक्त शब्दों को, उसकी गह्यता को, उसकी गंभीरता को, हाँ, पकड़ सकते हैं। जैसे हमें बाबा कहता है सबको कि अंतर्मुख हो जाओ, तो हर एक शब्द में क्या होता है? अंतर्मुख होता है। जो बाहर शब्द बोल रहा है ना, उसके अंदर इतने सारे शब्द समाये हुए होते हैं, समझा। तो वो हम पकड़ पाए ना हर एक अव्यक्त मुरली से। जितने पेजेस की मुरली है ना, समझो 4 पेजेस की मुरली है, हाँ, एग्जाम्पल देते हैं हम, तो उसके अंदर 8 पेजेस समाये हुए हैं ऑलरेडी। बोल बाबा 4 ही पेजेस रहा है, बट उसमें 8 पेजेस, 16 पेजेस आप निकाल सकते हैं। अव्यक्त मुरलियां मतलब गह्यता का भंडार। वो शब्द ही देखो कैसा है, अव्यक्त। ठीक है, अव्यक्त माना शब्दों को भी निशब्द करने वाली भाषा है वो। और बाबा की सबसे फेवरेट भाषा अव्यक्त भाषा है, मौन की भाषा है, इशारों की भाषा है, नैनों की भाषा है, वाइब्रेशंस की भाषा है। ठीक है, तो हम ऐसा हर मुरली में आप चेक करना, ये इस भाव से मुरली को देखना, पढ़ना, सुनने की कोशिश करना। ऐसे ही बाबा अपने आप को सागर नहीं कहलाता।
ऐसे ही बाबा अपने को सूरज नहीं कहलाता, क्योंकि हर एक मुरली का शब्द गहराई में लेके जाता है, हर एक मुरली का शब्द आत्मा को तपाता है। सूरज की गर्मी क्या होती है, जा सकता है उसके पास कोई? और सागर की गहराई क्या, कहाँ तक नापोगे आप, है ना? तो ये माना बाबा ने इतनी मुरलियां चलाई, खैर, लेकिन उस मुरली में भी मुरली समाई हुई, मुरलियां समाई हुई है। ठीक है, तो शब्दों को हम थोड़ा सा जब तक वो शब्द निशब्द नहीं हो जाता ना, तब तक हम उसको उसको पकड़ते रहे कि बस अब नहीं मिल सकता, इसके आगे नहीं मिल सकता बाबा, यहां तक मैं पहुंच सकती हूँ। तो कोशिश तो करें हम। ठीक है, अब बोलो, किसी को कुछ बोलना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं आनी तो सॉरी की बात नहीं है मधु बहन, ये बहन मतलब जैसे हाँ हाँ, अपना घर होता है ना, तो अपने घर में हम क्या करते हैं, इधर उधर नहीं डालते ना सामान, तो ये अपना ग्रुप है, बिखेरना नहीं है उसको। कोई भी आ जाए ना तो आ, उसको हमारे वाइब्रेशन से हमारे साथ रहना पसंद करें, क्योंकि इस ग्रुप के साथ हमारे वाइब्रेशंस जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं समझो कि हम क्लास में नहीं बैठे हैं, अरे अव्यक्त क्लास है अपना, ये अव्यक्त क्लास चल रहा है। ठीक है, तो हर एक के वाइब्रेशन इस ग्रुप में काम करेंगे, तो हम चेक करें कि हम किस वाइब्रेशन के, हलचल के, अधीरता के वाइब्रेशंस ना हो, एकदम शांत, कि ग्रुप में सिर्फ कोई एंट्री भी कर रहा है ना, तो भी उसको अव्यक्त लहरों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाए। ठीक है, बोलिए नीलम बहन। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने कहा कि वरदानी मूर्त स्वयं सदा वरदानों से संपन्न है, लेकिन जब हम ये कैसे अपने को अनुभव करें, कैसे हम साइलेंस में जाकर एकाग्रता की स्थिति में रहकर उन वरदानों को हम अनुभव करें, उसके लिए हम क्या मेहनत करें? जैसे बाबा ने कहा कि मेहनत नहीं है, सहज है। तो ये थोड़ा सा आपसे गहराई से जाने के लिए सुनना समझना चाहते हैं। देखो, जैसे वरदान तो बाबा ने हर एक को, बाबा ने कहा ना अलग अलग दिए हैं, क्या सेम दिए हैं? सेम। होलसेल और रिटेल दोनों मार्केट चलाते हैं बाबा। होलसेल में सबको दिया है, पवित्र भव, योगी भव, सबको। जी लेकिन हर किसी को ना पर्सनल वरदान दिया है बाबा ने। माना ज्ञान में आते ही कोई एक बात बाबा ने बहुत सहज कर ली है हमारे लिए। किसी को ज्ञान बहुत अच्छे से आना शुरू हो जाता है, किसी को स्थूल धारणाएं, चाहे पवित्रता, खान पान, पहनावा, ये बहुत सहज हो जाती है। किसी को ना जैसे सेवा का ही दिया है, अभी कुछ समझ नहीं है ज्ञान योग धारणाओं की, बट सेवा के उछल बहुत है। तो हम अपने आप से पूछें कि मुझे बाबा ने, बाबा का बनते ही कौन सा वरदान दिया, और उस वरदान की विशेषता को मुझे पहचानना है और उसको बार बार यूज करना है ना? और जो विशेषता होती है उसको देखो मेहनत करनी पड़ती है क्या? वो क्या कहता है, मैं तो ऐसे चुटकी बजाते ये कर सकता हूँ, ये तो मेरे मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं नींद में भी आप करा लो मेरे से। क्यों? मास्टरी है ना उसके ऊपर। तो बाबा ने हर किसी को वो बात दी हुई है, तो हमने अभी तक अगर उसको पहचाना ही नहीं है और यूज ही नहीं किया, तो बार बार यूज करने की बात ही छोड़ो। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है। बाबा को थोड़ा कम पहचानो चलेगा, लेकिन अपने आप को पहचानना और अपने में बाबा ने कौन सी विशेषता डाली है उसको पहचानना, और उस विशेषता के आधार से फिर बाबा को पहचानना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान, है ना? जैसे वो कोई गिफ्ट देता है
बर्थडे में, तो वो टैग लगा देता है ना, तो उसको वो फिर एक बार खोल के देखते हैं और उस गिफ्ट के ऊपर फिर हम वो टैग लगा के रखते हैं क्या इसने दिया है, नहीं, वो गिफ्ट देखते ही याद आता है कि इसने दिया था बर्थडे पे। तो उसको एक बार वो खोलो, देखो तो सही अपने आप को कि क्या मुझे बाबा ने गिफ्ट दिया है, क्या वरदान दिया है बाबा ने। और ऐसे हो ही नहीं सकता कि नहीं दिया है उसने। एक नहीं, बहुत दिए, बट बाबा कहे तुम एक तो पहचान लो, जी है जी ना। जी। हाँ। एक और सेकंड, जैसे हमें बाबा ने ये स्लोगन देते हैं, हमें वरदान देते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ ये हमारा वरदान है, टचिंग होती है। जैसे एक एग्जाम्पल पढ़ती हूँ कि आप श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाली आत्मा हो। ठीक है, तो अब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो हम अपने भाग्य से दूसरों को दान करते हैं, महादानी बनते हैं, वरदानी बनते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल में हम क्या चाहती हूँ मैं, एक थोड़ा नहीं, सा। इसको नहीं नहीं, इसको आप अनुभव के आधार से पर्सनलाइज करिए। थेरोटिकल भाग ना थोड़ी देर बंद करके उसको एक पेटी में बंद करके फेंक दे सागर में। आई बात समझ में? थेरोटिकल मत जाए, प्रैक्टिकल आपको जो अनुभव हुआ है बाबा का बनने के बाद, कौन सी विशेषता को आपने पहचाना है उसको। ये जो बाबा ने मुरलियों में वरदान स्लोगन दिए, इसको थोड़ी देर साइड में रखिए आप, टोटल साइड में। मेक इट पर्सनल, वेरी पर्सनल, कि मुझे क्या दिया है बाबा ने, ऐसे कि वो शब्द याद करने के बाद मुझे ये सारी बातें याद आती हैं, या वो अनुभव। चापाकल का पानी पीजिए ना, सही होगा। ठीक है, ठीक है, मेक इट वेरी पर्सनल, वेरी पर्सनल। ये ऐसे मुरली के साथ अभी बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है उसको, बिल्कुल भी नहीं जोड़ना, क्योंकि मैंने बोला ना होलसेल मार्केट भी चलती है उसकी और रिटेल भी चलती है। तो हमें होलसेल में नहीं जाना है, पहले रिटेल। और वो भी मैं कहूंगी, जैसे डिजाइनर पीस बनता है ना, एक एक ही बनता है। एक ही बनता है, उसमें कलर भी नहीं मिलता और यूनिक ही बनता है। तो हम हर कोई डिजाइनर पीस है बाबा के, और बाबा ने जो विशेषता मुझ में डाली है ना, डेफिनेटली वो दूसरों में ना के बराबर है। उस विशेषता को मुझे पहचानना, और वो मेरे लिए वरदान है। और उस विशेषता के आधार से मैंने सारी विशेषताओं को धारण करना है। अपने आप धारण होती जाएगी, कब? जब मैं उसको बार बार यूज करूंगी। इसके लिए ना नीलम बहन, आपको अपने साथ, यू हैव टू रिकनेक्ट विथ योरसेल्फ वंस अगेन। ठीक है, अच्छे से जुड़ना पड़ेगा, अपने साथ बैठ के एकांत में बातें करनी पड़ेगी, बहुत अंतर्मुखी होना पड़ेगा। हाँ, अपने आप से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, आप डेट पे जाइए खुद के साथ। आप बाबा को बोलना मैं मिलूंगी आपसे, अभी नहीं, आज मैं पहले अपने आप से मिलूं। कल का अमृत वेला खुद से मिलने का कीजिएगा। ठीक है, खुद से मिलने का, पहले हम खुद से मिले और फिर बाबा से मिले, तब मजा है उससे मिलने का, बहुत मजा आता है फिर। बोलिए कुलदीप भाई। ओम शांति दीदी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। जैसे बाबा ने अ, हम सब बच्चों को विशेषताओं से भरपूर किया है, हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता बाबा ने डाली है। तो ये हमारी भी जिम्मेवारी होती है कि हम उस अपनी विशेषता को पहचाने, और फिर अगर हम उस विशेषता को पहचान कर ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं तो वो निश्चित ही हमारी बढ़ती जाती है। ओम शांति। जी जी, और एक विशेषता दूसरी विशेषताओं को लाने के लिए निमित्त बन जाती है। जी, थैंक यू बाबा का। और टाइम हो गया है, तो पूजा बहन आप होमवर्क देने वाले हैं? हाँ जी। दे सकती हैं आप होमवर्क। जी, तो हम सभी यही होमवर्क करें, बीच बीच में मौन का अभ्यास। मन को 5 मिनट हमें बस देखना है, 5 मिनट के लिए ऑब्जर्व करें, धीरे धीरे 5 मिनट को बढ़ाएं भले। अपने वरदान को स्मृति में लाएं उस 5 मिनट में।
जो एक वरदान जो बाबा ने याद दिलाया और अनेक वरदान जो हमें मिले हैं बाबा से, जो अभी डिस्कशन भी चला, और फिर धीरे-धीरे मन को ऐसा देखें कि साइलेंस हो रहा है, साइलेंस का अनुभव, जहाँ कोई थॉट नहीं चल रहा है ज़्यादा, कोई संकल्प नहीं है, बस मन टिका हुआ है, उस वरदान के नशे में टिका हुआ है। तो ऐसा अनुभव करें हम बार-बार और ट्रैफिक कंट्रोल पर विशेष इस पर अटेंशन दें, ऑप्शन दें। शांति, थैंक यू पूजा सिस्टर। शेरू भाई, पोल बोल रहे हैं सब। सारे दिन भर में 5 स्वरूपों की ड्रिल कितनी बार किया? अनादि स्वरूप है ना, परम धाम का, आदि स्वरूप सतयुग का, पूज्य स्वरूप मध्यकाल का, और फिर संगम का ब्राह्मण स्वरूप, और ब्राह्मण से हम क्या बनते हैं? फरिश्ता। ठीक, तो सबका एक बार तो हो गया। अभी सोने से पहले भी करिएगा, अमृत वेले भी करिएगा। जैसे तैयार होने के बाद बार बार मिरर में देखते हैं ना, तो हमें ना एक स्वरूप नहीं देखना है, 5 बार तैयार होना है। अनादि स्वरूप में हम कैसे दिखते हैं, कितनी चमक है, सतयुग में कैसी कंचन काया, कैसी सुंदरता है, पूज्य स्वरूप में भगत मुझे कैसे सजाते हैं, ब्राह्मण स्वरूप में बाबा मुझे कैसे सजाता है, किसको सजाता है? आत्मा को सजाता है। और फरिश्ता, फिर मैं फरिश्ता बनकर सबको सजाती हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग विधि से करते रहे। चलिए फिर, ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। गुड नाइट। बाबा की गोदी में सब सो जाएं। थैंक यू, थैंक यू।